उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड राज्य, आज आप यहाँ पे आए, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पीछे एक कहानी है और एक कारण है कि पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे क्यों है। बहुत लोगों को उत्तराखंड राज्य लगता होगा पर्यटन के लिए या धार्मिक यात्राओं करने के लिए, परंतु बिजनेस टुडे की जो रिसर्च है और जो आज सुबह से मुख्यमंत्री जी लगातार कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने उस रिसर्च को देखा है और आपसे भी हम उसका अवलोकन करवाएंगे। शायद यहाँ पे बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि 11 जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें से सबसे तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ करने वाला राज्य बिजनेस टुडे डेलॉयट, जो हमने ये 200 पेज की करीब करीब रिसर्च की है, उसमें से सबसे तेज मैन्युफैक्चरिंग प्रगति करने वाला राज्य आपका राज्य निकल के आया है। एक सबकी तरफ से तालियां। 143% का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन इस राज्य ने किया है पिछले एक दशक में। मुख्यमंत्री जी से जब बातचीत हो रही थी तो कई सारे विषय मुख्यमंत्री जी रखना चाहेंगे। मैं चर्चा को छेड़ते हुए एक दो प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा। क्या हम माने इस डेटा के कारण, और जो आप देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं इतने वर्षों से, उत्तराखंड में अब मैन्युफैक्चरिंग का समय और मैन्युफैक्चरिंग की मूवमेंट क्या पूरी तरीके से आ चुकी है, और जो पुरानी एक छवि थी वो उस राज्य की पूरी छवि बदल चुकी है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और इस पूरे आज जो विकसित भारत का संकल्प और ये प्रश्नोत्तर और बहुत सारे सेशन आपने रखे हैं, बहुत ही अच्छा विषय और यहाँ पर रखा है और इतने महानुभावों को सब बुलाया है आपने। बहुत सारे लोगों से यहाँ मिलने का भी अवसर मिल रहा है। नंदी जी भी मिल गए और हमारे मारुति के CEO साहब भी मिले अभी यहाँ पर। उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि आप भी देवभूमि उत्तराखंड में आएँ और वहाँ ज़रूर कोई अपना एक इस्टेब्लिशमेंट करें। इसके पीछे देखिए छवि बहुत बदल गई। 2023 में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, श्री नरेंद्र मोदी जी के, अब दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया और बड़ा निवेश हुआ हमारा। लाखों करोड़ रुपए का निवेश के पहले MOU हुए, केवल MOU ही नहीं हुए, वो हमारी ग्राउंडिंग भी वहाँ पर हो गई है और लाखों करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है। लोगों का भरोसा बढ़ा है। बहुत सारी पॉलिसीज हमने बनाई। जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो कई बार इन्वेस्टर समिट के बारे में अक्सर ये धारणा होती है कि समिट होती है, समिट के बाद MOU हो जाते हैं और इतिश्री हो जाती है, उसके बाद ग्राउंडिंग नहीं होती है जी। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ी ग्राउंडिंग हुई और उसका हमने पहले से तैयारी किया था कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर आए, उनको अपना इंडस्ट्री लगाने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बहुत परेशान न होना पड़े, इधर उधर भागना न पड़े। और कोई पॉलिसी अगर आसान बनानी है जिसके कारण से उनका आना आसान हो, तो वो सब काम हमने किए। 30 से अधिक पॉलिसी हमने बनाई और उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आए हैं। और देखिए हमारे यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सिद्धार्थ जी। आप ये समझ लीजिए कि ग्रेटर NCR के बहुत नज़दीक उत्तराखंड है। अभी पिछले अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका शुभारंभ कर दिया, उसको शुरू कर दिया। और अब ऐसा लगता ही नहीं है कि दिल्ली कहीं दूर है हमसे, हमको लगता है दिल्ली हमारे पास में है। और 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून की यात्रा पूरी कर लेते हैं। हवाई सेवाएं हमारे देहरादून से 50 से अधिक देश के प्रमुख शहरों को, 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स, 50 फ्लाइट्स डेली की प्रमुख शहरों में जाती हैं। दिल्ली हो, बम्बई हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, या जो भी हमारे शहर हैं देश भर के, उन सब में जाती है। और हमारा एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में है जी, माँ गंगा का स्थान भी है जी। अच्छा वहाँ का वातावरण है, कानून व्यवस्था अच्छी है जी, अच्छी मैन पावर वहाँ पर मिल जाती है, सामान्य बहुत हड़ताल वगैरह नहीं होती है हमारे यहाँ। और पंतनगर जो हमारा उधम सिंह नगर में है, जहाँ वो एक समय में केवल कृषि के लिए जाना जाता था और भारत के सबसे
पुराने समय के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसी गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी है वहाँ पर जी। और अब वो उतना ही जैसे एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है वैसे ही अब वो इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और वहाँ से भी लॉजिस्टिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सड़कें हैं। अगर दिल्ली से वहाँ की दूरी भी 4-4.5 घंटे में मैक्सिमम पूरी हो जाती है। रेल भी है वहाँ पर, बड़ा हम एयरपोर्ट वहाँ बना रहे हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा बन रहा है और लगभग 1000 एकड़ ज़मीन उस एयरपोर्ट के लिए भी वहाँ पर दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त केवल मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं, उत्तराखंड क्या है कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। भौगोलिक परिस्थितियां हमारे अलग हैं। जहां हमारे 2-3 जिले पूरी तरह से मैदान है, आधा पहाड़ है, वहीं 9 जिले जो है हमारे पूरे हिल्स में है। हाँ जी। तो वहां भी इंडस्ट्री जाए, उसके लिए भी हमने जो है अभी पौड़ी जनपद है, चमोली है, अल्मोड़ा है, यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, उद्यम करने वाले हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स हमारी ये योजना पहले से चल रही है। तो बहुत सारी अवधारणाएं बदली हैं और इसका परिणाम भी आया है। परिणाम ये आया है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसकी जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। और जो आप बता रहे हैं जो हमारे हिल्स वाले राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट हैं, उन सभी राज्यों में 11 राज्यों में, उसमें हमारा निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने में, निवेश के लिए सारी पॉलिसी अच्छी बनाने में, अच्छा वहाँ पर एक माहौल, एक अच्छी स्थितियाँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए हों, उसमें हमको पूरे देश में पहला स्थान मिला है। बिल्कुल। मैं आपकी जानकारी और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कार्यक्रम में आने वाले थे, परंतु करीब 300 जापानी निवेशकों के साथ वो 4-5 दिन की यात्रा पे हैं। आपको शायद हमारे दर्शकों को आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश ने मैन्युफैक्चरिंग के 2 पैमानों पे सबसे तेज गति दिखाई है और आज तमिलनाडु से नीचे उस रैंक पे आया है और उत्तराखंड 11 राज्यों में से, जो मैंने पहले कहा, सबसे तेजी से और 143% की ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की रेट ऑफ ग्रोथ उस एडिशन में है और किसी राज्य में हमने देखी नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जमीन को लेके और टैलेंटेड मैन पावर को लेके हर राज्य में प्रतिस्पर्धा है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने आज सुबह यहीं पे कहा कि देखिए जमीन बहुत ज्यादा मांगी जाएगी तो दिक्कत होगी। उत्तराखंड में जमीन को लेकर आपने इंडस्ट्रियल पार्क की बात की, क्या जमीन को लेके कोई इशू है? क्योंकि जो यहाँ पे कोई निवेशक हो, अगर वो आपसे प्रश्न पूछे क्या आप मुझे भरपूर मात्रा में जमीन दे पाएंगे, तो आपका क्या उत्तर होगा मुख्यमंत्री जी? देखिए सिद्धार्थ जी, ये आपने बहुत ही ऐसा प्रश्न किया है। उत्तराखंड की स्थिति देश के अन्य राज्यों से बहुत अलग है। हमारे पास जमीन के बहुत बड़े बड़े लैंड बैंक नहीं हैं, लेकिन जितनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप हमारे पास लैंड बैंक अच्छा है। वो हरिद्वार में भी है, हमारे पास देहरादून में भी है और उधम सिंह नगर में तो हमारे पास बहुत लैंड बैंक है। तो हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम उनके लिए लैंड बैंक भी उपलब्ध करवाएंगे और अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाएंगे। वो हमको अपना प्रपोजल दे देंगे, हम सबको आमंत्रित करते हैं। मैंने अभी मारुति के जो CEO साहब हैं उनको मैंने कहा कि आप आइए, यू प्लीज कम एंड विजिट उत्तराखंड और देखिए तो ऐसे में सभी को आपके इस बहुत ही जो गरिमामय ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मंच से कहना चाहता हूँ कि हम जो है जितनी हमारे यहाँ पर देखिए, एक तो बहुत ही अच्छा पर्यावरण है जी। हम पूरे देश को गंगा और यमुना जैसी जो हमारे यहाँ से सदा नीरा जो हमारी नदियाँ हैं, वो सबको जल भी देती हैं, जीवन भी देती हैं। अच्छा पर्यावरण है, इंडस्ट्री के लिए कोई मारधाड़ नहीं है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, मैन पावर वहाँ पर आराम से उपलब्ध हो जाती है, शांत प्रदेश है। मैं तो कहूँगा कि लंबे समय के लिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना हो, तो देवभूमि उत्तराखंड उनके लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक स्थान होगा।
आपने क्योंकि उसकी उल्लेख किया, मारुति की बात की, तो hyundai के तरुण गर्ग जी भी यहाँ जी पे जी है। मैं तरुण गर्ग जी को भी मैं बहुत आपको भी आमंत्रित करता हूँ। तरुण जी आइए, और आप तो पूरे देश भर में जो है काम करते ही हैं। और देवभूमि में काम करना, देखिए दो चीजें हैं सिद्धार्थ जी। एक तो देवभूमि में जन्म लेना, जी जी जन्म लेने पर किसी का अधिकार नहीं है। जी। किसका जन्म कौन कहाँ होगा हम में से किसी को पता नहीं है। कहीं भी हम पैदा हो सकते हैं, वो तो भगवान की इच्छा है। लेकिन कर्म करने पर हमारा अधिकार है। जी। अगर कर्म करेंगे तो भगवान के सबसे नजदीक का स्थान अगर कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। और जाते बहुत समय बड़ा- और जाते समय और भी तरुण जी जैसे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। वो हमारी कई जगह इंडस्ट्री लगाते हैं। हाँ। अगर वो एक प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पर भी लगा के देख लेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर हो जाएगी हमारे। Tarun, you have to respond to what the chief minister is saying. चलिए चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि ये बताएं कि किस प्रकार से राज्य और कंपनीज तालमेल करके भारत की विकास यात्रा में और तेजी लाएंगे। एक आखिरी प्रश्न, मुझे पता है कि आपको कई और कार्यक्रमों में जाना है। आज की वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से हम एक माहौल देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं युवाओं में थोड़ा सा उत्तेजना का माहौल है। उत्तराखंड में जैसे आपने कहा कि एकदम शांति का माहौल है। आज एक सेशन में कई सारे युवा स्टार्टअप्स, आईआईटी के लोग हमारे पास आए थे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस युवा पीढ़ी को जहां तक आगे बढ़ के विकास की यात्रा पे जाने की बात हो? देखिए सिद्धार्थ जी, आजकल ये जो युवाओं वाला मामला है, और विशेषकर जैन जी की जब हम बात करते हैं तो मैं तो उनको जैन जी की जगह इंजी कहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या है। बताना पड़ेगा। मैं उनको कहता हूँ ये इंडियन जनरेशन है। अच्छा। कभी आप भी जनजी थे, मैं भी जनजी था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे बिस्मिल हो, ये सारे के सारे जनजी थे जी। तो ये उम्र ही ऐसी होती है। तो हमको आज का जो ये वर्ग है या इस आयु के लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा जो कनेक्टिविटी बनी है, इसको कह सकते हैं कि संचार की क्रांति या आईटी की क्रांति, पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हैं। उसके कारण से वो पूरे विश्व का जो बदलता हुआ परिवेश है उसको देखते हैं। उसके कारण से उनको लगता है कि भाई हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और इन सालों में बहुत तेज़ी से बदला है। हमने देखा है कि भाई पहले चिट्ठी भेजते थे लोग दूर दूर तक, कई दिनों में चिट्ठी पहुँचती थी, महीनों में चिट्ठी पहुँचती थी। अब तो 1 मिनट में व्हाट्सअप होता है, 1 मिनट में अन्य जो हमारे टेलीफोन होते हैं, व्हाट्सअप चलता है, सब चीज़ें आसानी से पहुँच रही हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी अपेक्षाएँ हैं, तो हमको उनको सुनना चाहिए। और जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ी है तो उस दुनिया के साथ हमको भी आगे बढ़ना है। तो वो बच्चे भी हमारे यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा उनसे कि जो है कि ये बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है। तो उसके अनुरूप मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में हमने देखिए सबसे पहले चूँकि वहाँ की जवानी और वहाँ का पानी दो हमारी बहुत प्राथमिकता है। बिल्कुल, पहाड़ का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम आए। उसके लिए हमने सबसे पहले तो जो ये पेपर लीक और ये जो नकल के मामले थे, ये बहुत बड़ा सरदर्द था। और मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। और पहले दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि एक तो कोई भी गलत काम होगा, कोई भी पेपर की अगर कहीं पर गड़बड़ी आएगी, बच्चों के मामले में कोई रिक्रूटमेंट में कोई गड़बड़ी है, कोई उनके चयन में गड़बड़ी प्रक्रिया है, पारदर्शी नहीं है, तो हम उसको छिपाएंगे नहीं, हम उसको सामने लाएंगे। तो पहले के कुछ प्रकरण चल रहे थे, हमने उन पर कार्रवाई करी और 100 ऐसे नकल माफिया, उनको जेल में हमारी सरकार के समय में जाना पड़ा। और हमने इन 5 सालों में 34,000 रिक्रूटमेंट किए हैं, नई नियुक्तियां करी हैं। और एक में भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हमारी चयन प्रक्रिया हुई। ऐसे
ऐसे बच्चे, उनके माँ बाप हमको बार बार मिलके उन्होंने हमको धन्यवाद किया कि हमारे बेटे और बेटियां आज से पहले भी एग्जाम दे रहे थे और बड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था। और इन सालों में उन्हीं में से एक साथ 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सामान्य से सामान्य परिवारों के। अब आपको, आपका ये बड़ा मंच है तो आपको ये लग रहा होगा कि 34,000 ये जो है छोटा फिगर यहाँ के लिए हो सकता है। नहीं, बहुत लेकिन मैं आपको बहुत बताऊं, बड़ा नंबर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड राज्य जब से बना है, अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, और तब से लेकर अगर अब तक की मैं कुल नियुक्तियों की बात करूं सबसे ज्यादा तो कुल 50,000 हुई। 21 सालों में 16,000 हुई, और इन 5 सालों में 34,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, अभी वो चल रहा है। ऐसे ही इकोसिस्टम स्टार्टअप का भी हमने बनाया है। जब मैं आया था तो 700 स्टार्टअप होते थे, आज लगभग 2000 के आसपास हमारे स्टार्टअप पहुंच गए हैं। अनेक लोगों को अपने होम स्टे खोल रहे हैं, अपने जो है छोटे होटल खोल रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्यम अपने स्थापित कर रहे हैं। आज ही मैं यहाँ आया तो महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम राज्य के स्तर पर हमने मुख्यमंत्री उद्यमशाला प्रारंभ की है। उसके माध्यम से हम महिलाओं को, हमारे युवाओं को, कि कैसे उनको जो है अपना काम शुरू करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे उनको बाजार में ले जाना है, कैसे उनकी लोन की प्रक्रिया होगी, कैसे ट्रेनिंग उनको मिलेगी, वो सब हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। और 13,000 लोगों ने अभी तक ऐसी ट्रेनिंग अपनी पूरी कर ली है जी। तो ऐसे अनेकों काम हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो इनके माध्यम से निश्चित रूप से एक बड़ा काम ये हो रहा है, पूरे उत्तराखंड के लोग जितने उत्तराखंड में रहते हैं, सिद्धार्थ जी, ये भी आपकी जानकारी में लाऊं तो आप और मंचों पर बोलेंगे और जगह पर, और आपकी जानकारी में जरूर होना चाहिए क्योंकि आप इतने बड़े एडिटर हैं हमारे जी। तो जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं जी, उतने ही लोग उत्तराखंड के बाहर रहते हैं जी जी। एक बात जी, ठीक है। दूसरी बात कि उत्तराखंड की जितनी जनसंख्या है उससे कम 10 गुना लोगों की हम हर साल व्यवस्था करते हैं, उनके आवास की, उनके आने की, उनके जाने की, उनके सड़कों की, पेयजल की, हर प्रकार की परिवहन की हम व्यवस्था करते हैं। और पूरे देश दुनिया के लोगों को हम लोग एक दिन उत्तराखंड बुलाते हैं जी। एक दिन उत्तराखंड पूरे साल में बुलाते हैं और उनका एक बड़ा सम्मेलन करते हैं। सवेरे 9 बजे से हमारा सम्मेलन शुरू होता है और रात के 12 बजे तक चलता है। उसमें पूरे देश भर के उत्तराखंड के लोग आते हैं और वो सब अब अपने अपने गांव वापस लौट कर आ रहे हैं। और पहले ये जो प्लान था माइग्रेशन, ये बहुत हो रहा था मजबूरी में, इधर उधर। अब वो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। 44% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई होम स्टे चला रहा है, कोई छोटा अपना उद्योग स्थापित कर रहा है, कोई छोटा होटल बना रहा है। और इतनी यात्राएं चली हैं कि 4 धाम यात्रा अभी इस साल पहले चरण में ही जो है 47 लाख लोग 4 धाम आ गए। कावड़ यात्रा अभी संपन्न हुई है, उसमें 4 करोड़ 80 लाख लोग आए हैं। आदि कैलाश मानसरोवर उधर सीमा के पार भोलेनाथ का स्थान, और सीमा से थोड़ा सा इधर उसी सीमा के पास जहां प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो आदि कैलाश 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले प्रधानमंत्री बने। और उनके जाने के बाद जहां पूरे साल में 500-600 लोग मुश्किल से जाते थे, इस साल वहां अभी तक 57,000 लोग जा चुके हैं। आप सोचिए, जहां लोगों के लिए रुकने के लिए 1,000-2,000 लोगों के लिए व्यवस्था होती थी मुश्किल से, अब इतने लोग एकोमोडेट हो रहे हैं। पूरे साल भर यात्राएं चल रही हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है वहां पर एक। तो मैं बोलूंगा तो मुझे लग रहा है आपकी घंटी भी बज गई है। तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, कई घंटों बोल सकता हूँ, आप जो पूछेंगे। और मैं कभी ऐसे बोल के भी नहीं आता हूँ, आप मुझसे क्या पूछेंगे, जो पूछना हो पूछ लीजिए। आपको और कुछ नहीं, आपने इतने सारे विषयों को इतने
कम समय में रखा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आपने एक बात की थी कि उत्तराखंड में जन्म लेना यानी एक प्रकार से आशीर्वाद है, और ये भी हमें पता है कि जब जीवन से जाना भी होता है तो आखिरी विदाई भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ही होती है, इसलिए उत्तराखंड केवल जन्म नहीं मरण के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परंतु आज आपने समय दिया, आप यहाँ आए और हमारी सराहना भी की और हमें अवसर दिया कि उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार का विकास हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग में किस प्रकार की गति आई है, इंडस्ट्री पॉलिसी कैसे इफेक्टिव है, इसको हम आज अपने दर्शकों के पास अपने मंच के माध्यम से ला पाए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।